हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर एजुकेशन। वेक्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी अर्थात भारत का भूगोल पढ़ेंगे और हम लोग मैप के थ्रू आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आप लोग विश्व का भूगोल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके विश्व का भूगोल, इंडियन हिस्ट्री ये हम लोग समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और ऐसा वीडियो आप लोगों को पेड क्लासेस में भी नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए 5वां, बी 7वां, सी 8वां, डी 10वां। तो आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और खुद देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। और जो मैं इसके बारे में मैप के थ्रू भी बताऊंगा तो उसको भी आप लोग मैप को भी अपने दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा। मैप के थ्रू जियोग्राफी पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें याद रहेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 7वां। फ्रेंड्स, हम मैप के थ्रू देख लेते हैं कि अगर इंडिया का 7वां स्थान है तो सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है रसिया का। सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पे रसिया है और नंबर 2 पे हमारा कनाडा है। नंबर 2 पे कनाडा है। कनाडा के बाद हम आ जाते हैं चाइना। नंबर 3 पे है चाइना का और नंबर 4 पे यूएसए का है। नंबर 4 पे किसका है गाइस? नंबर 4 पे यूएसए है। नंबर 5 पे यूएसए के नीचे ब्राजील है। ब्राजील पे आ जाते हैं। मैप के थ्रू आप लोग देखिएगा, मैप के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा गाइस। और इसके बाद नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो सिंगल देश भी है और महाद्वीप भी है। और नंबर 7 पे अपना भारत इंडिया है। एक बार हम फिर से देखते हैं। नंबर 1 कौन सा है? रसिया। नंबर 2 कनाडा। नंबर 3 फिर से हम आएंगे चाइना। चाइना के बाद नंबर 4 पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नंबर 5 पे फिर से ब्राजील। नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे इंडिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? ए 2.4%, बी 3.4%, सी 8.3%, डी 16.7%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4%। और पूरे विश्व की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत 16.7% अकेले भारत में रहते हैं पूरे विश्व के हिसाब से। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गुजरात। अब हम मैप के थ्रू देख लेते हैं गाइस, सारे राज्य की तटरेखा और कितनी लंबी है ये भी देख लेते हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, 1915.29 किलोमीटर है। इसके बाद हमारे आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की है गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। इसको आप लोग नोट करिए। सबसे पहले सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, इसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कितना है? 1037 किलोमीटर। उसके बाद तमिलनाडु आ जाता है अपना। तमिलनाडु की है 864.73 किलोमीटर। तमिलनाडु के बाद केरला का नंबर आ जाता है। केरला का है कितना? केरला का है 560 किलोमीटर। केरला के बाद महाराष्ट्र का नंबर आ जाता है। महाराष्ट्र की तटरेखा की लंबाई जो है 510.31 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के बाद अपना उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा गाइस यहाँ पे है। उड़ीसा के तटरेखा की लंबाई जो है 457.2 किलोमीटर है। उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आ जाता है। वेस्ट बंगाल के तटरेखा की लंबाई 374 किलोमीटर है। इसके बाद गाइस कर्नाटका का नंबर आ जाता है। कर्नाटका के जो है 258.15 किलोमीटर है। गोवा की लंबाई जो है 113.3 किलोमीटर है। टोटल तटरेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैप के थ्रू यहाँ पे तटरेखा वाले राज्य भी हैं। गुजरात की सबसे ज्यादा, इसको आप लोग कैसे याद? GATKMOWKG ऐसे याद कर सकते हैं। GATKMOWKG। गुजरात, जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, GAT, टी से तमिलनाडु, के से केरला, एम
यम से महाराष्ट्र, ओ से उड़ीसा, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, के से कर्नाटका, जी से गोवा। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, GATKMOWG। नेक्स्ट, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? ए सियाचिन, बी इंदिरा कॉल, सी कारगिल, डी इंदिरा पॉइंट। गाइस एक आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो इससे रिलेटेड हम बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पॉइंट हम डिस्कस भी कर रहे हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और सबसे पूर्वी बिंदु किबुती है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कच्छ में है, रण ऑफ कच्छ में, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ए 14,200 किलोमीटर, बी 15,200 किलोमीटर, सी 16,200 किलोमीटर, डी 17,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? अभी हमने देखा था भारत सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है, उसमें हमने देखा था कितने राज्य थे, लेकिन हमने वहां पे काउंट नहीं किया था। अभी हम यहाँ काउंट भी कर लेंगे। ए अपना ऑप्शन ए है 8 राज्य, बी है 9 राज्य, सी 10 राज्य, डी 11 राज्य। तो भारत के कुल तटीय राज्य 9 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र तट से लगे हुए 9 राज्य हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। तो कितने हो गए? 9। मैप के थ्रू हम देखते चलते हैं। तो गाइस आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नेक्स्ट, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर का है? ए 3,000 किलोमीटर, बी 3100 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर, डी 3300 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 3214 किलोमीटर। ये गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं भारत का कुल उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरब का विस्तार 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिहार। अब हम देख लेते हैं कि 82.5 डिग्री रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। मैप के थ्रू देख लेते हैं गाइस। आप लोग मैप में भी इसको याद करते चलिएगा, मैप भी याद हो जाएगा आप लोगों को। ये है उत्तर प्रदेश, ये है हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश का रीजन आता है, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। फ्रेंड्स यहाँ हम देख लेते हैं भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। तो सबसे ज्यादा जो है ये बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सीमा। इसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से यहाँ पीओके वाला रीजन लगता है। इस समय ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसपे इस समय विवाद चल रहा है अभी। पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी लगती है भारत की सीमा। इधर चाइना से लगता है, चाइना, इधर नेपाल, नेपाल के बाद इधर भूटान से हो गया, भूटान के बाद म्यांमार। तो गाइस आप लोग याद रखिएगा भारत से सटे हुए राज्य, भारत की किन किन देशों से सीमा लगती है। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8।
भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी है। अभी हमने बताया था, अब हम काउंट भी कर लेते हैं मैप में। यहां से शुरू करते हैं। अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6। ये है गाइस बांग्लादेश का बॉर्डर, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। सबसे लंबी जो है अभी हमने देखा था बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट, डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है? ए भारत चीन, बी भारत पाक, सी भारत अफगानिस्तान, डी भारत बांग्लादेश। डूरंड लाइन भारत अफगानिस्तान के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भारत अफगानिस्तान। पीओके वाले रीजन से जो है डूरंड लाइन लगती है, जो कि इस समय पाकिस्तान जो है कब्जा कर रखा है। और हम देख लेते हैं भारत के किन किन देशों के साथ कौन कौन सी लाइन लगती है। तो चाइना के साथ अपनी कौन सी लाइन लगती है? मैकमोहन लाइन लगती है चाइना के साथ में गाइस। ये जो है ये मैकमोहन लाइन लगती है चाइना के साथ में। यहाँ आप लोग याद करते चलिए, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और भारत के बीच में है और बांग्लादेश के भी बीच में है रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 7 राज्य, बी 8 राज्य, सी 9 राज्य, डी 10 राज्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 8 राज्य। अब हम देख लेते हैं गाइस वो कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पे हम मैप के थ्रू याद करेंगे तो अपने भारत देश को जानेंगे भी। कर्क रेखा हमारी सबसे पहले गुजरात से होकर गुजरती है। 1 नंबर गुजरात, दूसरा नंबर राजस्थान, राजस्थान वाला रीजन ये है। राजस्थान के बाद तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो आप लोग याद रखिएगा कर्क कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट, पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहां से गुजरती है? ए कन्याकुमारी, बी विशाखापट्टनम, सी त्रिवेंद्रम, डी कोच्चि। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? ए भारत श्रीलंका, बी भारत मालदीव, सी भारत बांग्लादेश, डी भारत इंडोनेशिया। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? ए गुजरात, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो गाइस अभी हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, लेकिन गुजरात की सीमा जो है चीन से नहीं मिलती है। गुजरात अपना पश्चिम में है और जो उत्तर पूर्वी में स्थित है उन्हीं राज्यों से चीन की सीमा मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गुजरात। मैप से हम देख लेते हैं भारत के किन किन राज्यों की सीमा चीन से मिलती है, उसको हम देख लेते हैं। एक तो गाइस यहाँ जम्मू कश्मीर की सीमा मिलती है और यहाँ पे उत्तराखंड की भी सीमा चीन से मिलती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद गाइस यहाँ सिक्किम की भी मिलती है। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों से भारत की सीमा जो है चीन से साझा करती है। करेक्ट आंसर अभी हमने देख लिया था कौन सा था। नेक्स्ट, म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। म्यांमार की सीमा यहाँ पे मिजोरम से मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मिजोरम। मैप के थ्रू हम देख लेते हैं गाइस, ये है म्यांमार अपना। म्यांमार की सीमा यहाँ पे मिजोरम से मिलती है। करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय।
सिक्किम की भी सीमा मिलती है भूटान से, पश्चिम बंगाल की और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा मिलती है। और यहाँ पे डी मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मेघालय। मैप के थ्रू भी हम देख लेते हैं गाइस। ये है अपना भूटान, ये भूटान है और मेघालय है, इसके बीच में असम आ जा रहा है, इसलिए मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लग रही है। अरुणाचल प्रदेश की लग रही है, सिक्किम की लग रही है और ये पश्चिम बंगाल की भी लग रही है, असम की भी लग रही है, बट मेघालय की सीमा नहीं लग रही। करेक्ट आंसर वहां पे अपना मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? ए कावारत्ती व मिनिकॉय, बी अंडमान व निकोबार, सी इंडोनेशिया और भारत, डी लक्षद्वीप एवं मालाबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अंडमान व निकोबार। गाइस हम देख लेते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान है, ये निकोबार है। अंडमान को 4 भागों में, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और निकोबार, या अंडमान निकोबार पूछ लिया जाए या लिटिल अंडमान निकोबार पूछ लिया जाए, फिर भी यार 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट, कोको जल संधि किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? कोको द्वीप व कार निकोबार को विभाजित करती है, कोको द्वीप व मध्य अंडमान को, सी कोको द्वीप व ग्रेट निकोबार को, डी कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। कोको जल संधि कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को विभाजित करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप लोग हिस्ट्री का और वर्ल्ड जियोग्राफी का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43.0%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 43%। 10.7% भूभाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 18.6% भूभाग पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है और 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।